दोस्तों नमस्कार। आप सभी का इंतज़ार खत्म हो चुका है क्योंकि क्लास 11th एनुअल एग्ज़ाम आ चुकी है। आप लोगों का पहला क्वेश्चन और वो भी स्क्रीन के सामने दिखाई दे रहा है, ये वाला। यहाँ पर आप लोगों को जो मैं बताने वाला हूँ वो है हिंदी सब्जेक्ट के ऐसे प्रश्न जो कि आपकी परीक्षा में ताबड़तोड़ आएंगे। दोस्तों यहाँ पर क्लास 11th इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड क्वेश्चन आंसर आपको हमारे द्वारा बताए जा रहे हैं। सभी बच्चे याद रखिएगा, एमपी बोर्ड के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हमारा ये प्रयास सार्थक साबित होगा अगर आप अच्छे से क्वेश्चन आंसर याद करेंगे। देखिएगा यहाँ पर आपकी सामान्य जानकारी के लिए और हमारे थोड़े से प्रचार के लिए कुछ बात हम बताएंगे आप लोगों को। देखिएगा यहाँ पर आपको डाउनलोड करना है हमारा मेंस एजुकेशन ऐप, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही बेस्ट है। ये आपको गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। तो आइए 11th क्लास के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और वो भी हमारा सब्जेक्ट है हिंदी। आप जैसे भी याद करें, याद कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट एंड लर्न ऑल क्वेश्चंस। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन, कविता का गांधी किसे कहा जाता है। इसमें आपको भवानी प्रसाद मिश्र बताना रहेगा। क्विक रिवीजन रहेगा, सभी बच्चे ध्यान देंगे। मन्नू भंडारी द्वारा रचित रजनी मूलतः क्या है। दोस्तों पटकथा है। फिल्म या पर्दे के लिए जो कथा लिखी जाती है उसको पटकथा कहते हैं और ये पर्दे पर चलने वाली कथा होती है। इसके बाद में कुएं की खुदाई का जो काम है वो क्या कहलाता था। तो दोस्तों वो चेजा कहलाता था। और यहाँ पर जो काम करते थे वो चेलवांजी या फिर चेजारो कहलाते थे। ठीक है, ऐसा याद रखना आप सभी। दोहे में कुल कितनी मात्राएं होती है। तो दोहे में 24 मात्राएं होती है। पहले और तीसरे चरण में 13 मात्रा होती है। ठीक है, और उसके बाद में दूसरे और चौथे चरण में दोस्तों 11 मात्रा होती है। ठीक है, तो 13 + 11 = 24 एंड 24 आप लोगों की दोहे में मात्राएं होती है। दोहा अर्ध सममात्रिक छंद होता है। 24 विल बी करेक्ट आंसर। इसके बाद में दोस्तों ये रहा आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन। मीरा ने अपना आराध्य किसे माना था। तो भगवान श्री कृष्ण को मीरा ने अपना आराध्य माना था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, जामुन का पेड़ कहाँ गिरा था। तो सचिवालय में जामुन का पेड़ गिरा था। ये आपको आंसर करना रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, सबसे प्राचीन चित्रों के नमूने कहाँ मिलते हैं। तो भीमबेटका की गुफाओं में मिलते हैं, अजंता की गुफाओं में मिलते हैं और एलोरा की गुफाओं में मिलते हैं। जिसमें कि सबसे प्राचीन मानव, जिसको हम आदि मानव के रूप में जानते हैं, उन्होंने अपने मन के भावनाओं अथवा विचारों को या फिर अपने अनुभवों को चित्रों के माध्यम से अंकित कर दिए हैं दीवारों पर, जिसको यहाँ पर भित्ति चित्र के रूप में भी जाना जाता है। आप सभी स्टूडेंट्स याद रखेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, रसराज की उपाधि किस रस को प्राप्त है। तो दोस्तों रसों का राजा श्रृंगार रस को कहा जाता है। तो आप लोगों को सभी बच्चों को श्रृंगार रस बताना है। ये 2 प्रकार का होता है, एक तो संयोग है और इसके अलावा एक वियोग है। संयोग में मिलन का वर्णन होता है और वियोग में बिछुड़ने का वर्णन होता है। इसके बाद में हिंदी में नाटक सम्राट किसे कहा जाता है। तो जयशंकर प्रसाद को हिंदी में नाटक सम्राट कहा जाता है। इसके बाद में सूर्य का स्वागत किसकी रचना है। तो ये दुष्यंत कुमार की रचना है, सूर्य का स्वागत। संचारी भावों की संख्या कितनी मानी गई है। तो संचारी भावों की संख्या 33 मानी गई है। राजस्थानी मिश्रित ब्रजभाषा में रचना किस कवि ने की थी। तो यहाँ पर मीराबाई ने की थी। इसके बाद चित्रपट संगीत का अर्थ क्या है। तो इसमें आपको फिल्मी संगीत बताना है, जिसको चित्रपट संगीत भी कहा जाता है। और बरसात का सीधे रूप में मिलने वाला जो पानी है वो क्या कहलाता है। वो कहलाता है पलर पानी। पर्दे के पीछे गाने वाली स्त्री को क्या कहा जाता है। तो ये पार्श्व गायिका उसको बोला जाता है। संत कबीर द्वारा रचित ग्रंथ के कितने भाग हैं। 3 भाग हैं, जिसमें साखी, शबद और रमेनी आता है। और इनका प्रतिनिधि ग्रंथ जो है बीजक है। इसी बीजक में साखी, शबद और रमेनी आती है। ए मेरे वतन के लोगों किस रस का गीत है। ये करुण रस का गीत है। भाषा का डिक्टेटर किसे कहा जाता है। तो कबीरदास को भाषा का डिक्टेटर कहा जाता है। रस के कितने अंग हैं। तो रस के आपको 4 अंग बताना है, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और स्थायी भाव। ठीक है, इसके बाद में रिसर्च प्रोजेक्ट को हिंदी में क्या कहा जाता है। तो शोध परियोजना कहा जाता है। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। तो रचना के आधार पर 3 भेद होते हैं, सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य। इसके बाद में ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। तो 8 भेद होते हैं, ये अर्थ के आधार पर वाक्य के। इसके बाद में वाच्य के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। तो इसमें 3 बताएंगे, एक कर्तृवाच्य है,
एक कर्मवाच्य है और एक भाववाच्य है। इसके बाद में शब्द शक्ति कितने प्रकार की होती है, तो 3 प्रकार की होती है, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। शब्द गुण कितने प्रकार के होते हैं, तो वो भी 3 प्रकार के होते हैं, माधुर्य, ओज और प्रसाद। इसके बाद में आपको ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, जिंदगी नामा किसकी रचना है। दोस्तों ये कृष्णा सोबती की रचना है जिंदगी नामा। ठीक है। सेवा सदन उपन्यास के लेखक कौन हैं, तो मुंशी प्रेमचंद सेवा सदन उपन्यास के लेखक हैं। और यहाँ पर भारत माता नामक पाठ किसके द्वारा लिखा गया, तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा भारत माता पाठ लिखा गया। घर की याद कविता जो है ये इसके रचनाकार कौन हैं, तो इसमें भवानी प्रसाद मिश्र आप याद रखेंगे। धनराम के पिता का नाम गंगाराम था, ये भी आप याद रखना। तुनकी है रोटी, तुनकी रुमाली, और यहाँ पर ये सभी रोटियों के नाम बता दिए हैं। पाठ आप लोगों का मियाँ नसीरुद्दीन है। गलता लोहा शेखर जोशी की रचना है। और वीणा के सुमित्रा नंदन पंत रचनाकार है। पल्लव ग्रंथि गुंजन वीणा ये सुमित्रा नंदन पंत की रचनाएं हैं।